आदाब दोस्तों। बड़ी ही मशहूर कहावत है कि नीले आसमान की बुलंदियों तक वही पहुंचते हैं जिनके ख्वाबों में जान होती है। परवाज़ कभी भी पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही हौसलामंद शख्स की, अब्बास इब्ने फरनाज। ये शख्स कौन है और इसकी कहानी क्या है, शायद ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। अक्सर चिड़िया को देखकर, नीले गगन में परवाज करते परिंदों को देखकर हर किसी का दिल चाहता है कि काश हमारे भी पंख होते और हम इस आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते। देखते तो सही कि ऊपर से दुनिया कैसी नजर आती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अब्बास इब्ने फरनाज ने ये सच कर दिखाया। और ये सच राइट ब्रदर्स से पहले, यानी कि तकरीबन 1000 साल पहले उन्होंने सोचा, समझा और किया भी। अब्बास इब्ने फरनाज बचपन से ही सोचते थे कि कितना मजा आता अगर पक्षियों की तरह आसमान में उड़ा जा सकता, और यही सोच उनके ज़हन और दिल पर तारी हो गई। वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक साइंटिस्ट थे और साथ ही साथ एक बड़े ही अच्छे शायर भी थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा जुनून था उड़ने का, और इस जुनून ने उन्हें बेकरार और बेताब कर रखा था। वो नए नए ख्यालात सोचते, नए नए आइडियाज उनके दिमाग में आते, और आखिरकार उन्होंने एक ऑपरेटस बनाया, एक फ्लाइंग मशीन। 875 सीई में उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। अब्बास स्पेन में पैदा हुए और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो वो कर रहे थे, उस जमाने में यूरोप में इनका कहीं जिक्र फिक्र भी नहीं था। अब्बास अपनी जुस्तजू में लगे हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना छड़ियों की मदद से सिल्क के कपड़ों के जरिए एक ऐसा फ्लाइंग ऑपरेटस बनाया जाए जो कि परिंदों की पर की तरह हवा में लहराए। बस फिर क्या था, उन्होंने तैयार कर ली अपनी फ्लाइंग मशीन और इसका एक्सपेरिमेंट करने पहुंच गए एक ऊंची पहाड़ी पर। वो उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़े, उन्होंने ये फ्लाइंग मशीन आजमाई और कुछ लम्हों के लिए हवा में उड़े भी। हवा में उड़े, थोड़ी देर तक आसमान की ऊंचाइयों का मजा उन्होंने लूटा और लोगों ने ये देखा, हैरान रह गए। लेकिन बहुत ज्यादा देर तक अब्बास हवा में उड़ न सके, वो नीचे गिर गए। बड़ी बुरी चोटें भी आईं, लेकिन उन्होंने बाद में इस पर एक रिसर्च की। उन्होंने कहा कि मेरा ये तजुर्बा कुछ लम्हों के लिए कामयाब हुआ, मैं उड़ सका, लेकिन मैंने पक्षियों की तरह, परिंदों की तरह दुम नहीं बनाई थी। इसी वजह से मेरा बैलेंस कायम नहीं रह सका और मैं नीचे गिर गया। अब देखिए उनका हौसला कि ना सिर्फ उन्होंने ख्वाब सोचा, बल्कि उन्होंने उसे पूरा भी किया। और ख्वाब में जब कुछ न कुछ रुकावट आई तो वो घबराए नहीं। मुश्किल हालात में भी, चोटें खाकर भी वो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि मैं ज्यादा देर तक हवा में कायम नहीं रह पाया और तेजी से गिरता चला गया, वो बैलेंस कैसे मिलेगा। तो उनका दिमाग एक सही ऑपरेटस बनाने की तरफ रुझान रख रहा था। राइट ब्रदर्स ने उड़ान भरी, इसको पूरी दुनिया जानती है। आज हम अब्बास के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये पहली उड़ान थी इंसान की आसमान में। और आज जो फ्लाइंग सूट्स हम देखते हैं, शायद वो अब्बास ने कई हजार साल पहले ही इजाद कर लिया था। अब्बास का नाम आपको ज्यादा सुनने में नहीं मिलेगा, लेकिन लीबिया में उनके नाम पर एक एयरपोर्ट भी है। बहुत से लोग अब्बास के बारे में जानते हैं, लेकिन जरूरत है ये जानने और समझने की कि ख्वाबों पर कोई कैद नहीं है। अगर आपके दिल में कोई ख्याल है, अगर आपको कोई जुस्तजू है, अगर कोई जुनून दिन रात दिल में करवटें बदलता है, तो उसको आजमाइए, उसे जांचिए, परखिए, उसे जिंदगी में उतारिए, शायद आप कामयाब हो। अब आप जानते हैं कि असल में पहली उड़ान भरी थी एक मुस्लिम इन्वेंटर ने, जो राइट ब्रदर से 1000 साल पहले इजाद की गई थी। हालांकि ये तजुर्बा छोटा सा था, लेकिन इसी से बुनियाद पड़ी पहले फ्लाइंग सूट की, फ्लाइंग मशीन की।
तो ख्वाब पूरा करना मत छोड़िए। आगे बढ़िए और अपनी जिंदगी को उस सिमत में लेकर जाइए जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं। मंजूर पर हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नई बातें, कुछ ऐसा जो आपने शायद पहले ना सुना हो। तो आइए जुड़िए मंजूर से और जानिए कुछ नया, सोचिए कुछ ऐसा जो आप हमेशा से करना चाहते थे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मंजूर को।